Se only do se tu puede practicar. वो बाद में बात करेंगे। अच्छा, ये आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक का। तो ये आप देखेंगे इसके अंदर ये क्वाड्रेटिक का आपका वैसे सिलेबस के अंदर तो उन्होंने ये फर्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक, और पेपर के अंदर ना क्वाड्रेटिक का और फंक्शन का एक कंबाइंड क्वेश्चन आता है। हाँ, इस बच्चे ने तो क्वाड्रेटिक पढ़ा हुआ ना पहले, तो ये हमें गाइड दे दूसरे टीचर से पढ़ गया, लेकिन इस बच्चे को इधर इसलिए उठाया एज ऑब्जर्वर। ये हमें ऑब्जर्व करेगा और बताएगा कि क्या चीज़ हमने कुछ उन टीचर से कम पढ़ाई है या कुछ ज्यादा या कुछ, ये आप बता सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक का टॉपिक है यहाँ पे आ जाना। तो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक सिलेबस में उन्होंने लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक। हाँ शाबाश जी। तो क्वाड्रेटिक का मतलब तो यही है, जैसे ना बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन या इनइक्वालिटी इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। तो जब इसके अंदर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2 होगी, जैसे देखेंगे अगर सपोज जैसे ये आपके पास ए एक्स स्क्वेयर, ये इसकी जनरल फॉर्म है ना, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें से ए बी सी की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी तो डिफरेंट इक्वेशन बनती हैं। इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं इन पॉइंट्स हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ नंबर हैं, जो मर्जी लगाते जाएं तो वो ये डिफरेंट इक्वेशन बनती जाएंगी। होगा यही कि एक इसके अंदर एक्स स्क्वेयर होना चाहिए और एक एक्स और एक कांस्टेंट है। अच्छा देखेंगे ये जो है ना सारे बच्चे, ये इसको पहले आपने ओ लेवल में भी पढ़ा है, ए लेवल में भी है, आगे भी है, पीएचडी तक ये चल रहा होता है वहां पे। कि क्वाड्रेटिक इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसी का सोल्यूशन, इसी का फार्मूला हमारे पास है। हम किसी भी क्वेश्चन को कोशिश करते हैं कि क्वाड्रेटिक में ले जाएं, तो फिर हम इसको सॉल्व करें। आज हम इसको बताएंगे कि आपको कि इसकी शेप कैसी होती है। और जैसे देखेंगे देर आर, इसकी शेप होती है जैसे पैराबोला। सब ये इसकी शेप होती है पैराबोला। देखिए कि अगर मैं बिल्कुल बेसिक देखें, जैसे आपने ओ लेवल में पढ़ा है कि सपोज आपके पास है अगर y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, दिस इज द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन गुजर जाएगा, फिर असल बात तो गुजर जाएगी। तो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। तो आपने पढ़ा, आप सब बच्चों को ओ लेवल में बताते हैं कि एवरी लीनियर इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ, एवरी लीनियर इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसी तरह से ये जो है ना, ये पैराबोला है। देखिए इसकी इसका ये होता है कि नियम नोट कर लें यहाँ पे कि एवरी क्वाड्रेटिक, एवरी क्वाड्रेटिक, ये मैं ब्रैकेट में आगे लिख रहा हूं, इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल का मतलब है कि अगर जैसे आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्र है तो ये है, तो फिर y के ऊपर नहीं स्क्वेयर होना चाहिए, या x के ऊपर स्क्वेयर हो या y के ऊपर स्क्वेयर हो। अगर दोनों के ऊपर स्क्वेयर आ गया तो अभी आप नहीं देख रहे थे जब x के ऊपर भी स्क्वेयर आता है और y के ऊपर भी, वो सर्कल बन रहा था जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। वो सर्कल की इक्वेशन बन रही थी जब उसके अंदर x के ऊपर भी स्क्वेयर आ रहा था y। इन वन वेरिएबल, इसका मतलब मैं अभी आपको समझाता हूँ, जैसे बच्चा अरशद भी खुश हो रहा है। एवरी क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वन वेरिएबल का मतलब ये है कि जैसे देखिए अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस क्या 4x प्लस 5। तो अब ये देखें कि x के ऊपर स्क्वेयर है, y पे स्क्वेयर नहीं है। अगर दोनों के ऊपर स्क्वेयर होगा ना तो ये सर्कल, ये पैराबोला की इक्वेशन नहीं रहेगी, ये किसी और चीज की इक्वेशन बन। जैसे सर्कल है, इलिप्स है और हाइपरबोला है, वो बस आपके सिलेबस में नहीं है। मैंने आपको इसलिए एग्जांपल से सर्कल वाली दिया कि आपने देखा था कि एक्स के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा था, वाई के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा था, वो सर्कल की इक्वेशन बने। तो आपके सिलेबस के मुताबिक मैंने वैसे भी आपको बताया कि इन वन वेरिएबल का मतलब है या एक्स के ऊपर स्क्वायर होगा या वाई के ऊपर स्क्वायर होगा। आपके सिलेबस के मुताबिक एक्स के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, बस वाई के ऊपर स्क्वायर वाला नहीं आपको है ये बात। तो आप देखेंगे जब एक्स के ऊपर स्क्वायर होगा तो ये पैराबोला, आप ये टू टाइप्स का पैराबोला होगा, बेल शेप या जिसको कहते हैं कप ऑफ। सो यहाँ पे देखेंगे ये टू टाइप्स के पैराबोला है। जैसे देखेंगे ये ना मैंने जनरल फॉर्म इसकी लिखी थी कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज दी, या वाई इक्वल टू भी लिख सकते हैं। तो ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला के टू टाइप्स जो है ना वो आपके सिलेबस में, एक तो ये है जैसे इसको कहते हैं ये कप अप, और एक है ये कप डाउन। किसी बुक में कुछ लिखा हुआ है, इधर से कोई बच्चा इसको कप अप भी कह लेते हैं, और क्या बच्चा क्या कह रहा है, स्माइली फेस। स्माइली फेस, मेरा ख्याल है उन्होंने इसका कप इसलिए आप नाम रखा होगा ना, ऐसे इसको करें ना अगर ऐसे, तो ये कप बन गया।
अगर आप इस तरह से ऐसे इसको इसको करते हैं ऐसे, ये काप डाउन हो गया, वो काप अप हो गया। अब जैसे ये बच्चा कह रहा है, ये मैंने तो वैसे आपको बताया ना, उन्होंने इसके नाम रखे हैं ना, कोई जरूरी नहीं है ये ऐसे। हाँ वो आपको जैसे ये देखेंगे, ये जो है कुमैल अब्बास, इसको कह रहे हैं कि ये स्माइली फेस। ये स्माइली फेस इसलिए कह रहे होंगे इसको कि ये स्माइली फेस बनता होगा। ये बच्चा जो है ना कुमैल अब्बास, ये कह रहे हैं ये स्माइली फेस, जैसे देखेंगे इस तरह से ये बच्चा कह रहा होगा स्माइली फेस ही बना। तो स्माइली फेस ये इसको बच्चा ये कह रहा है। इस वजह से ये कह रहा है। अच्छा, ये तो ये देखेंगे इसके अंदर ना ये पैराबोला आ गया। अब ये टू टाइप्स का पैराबोला बनता है, जैसे अभी आपको बताया था। एक तो हो गया ये जैसे कप आप कह लें, या वो बच्चा कह रहा है स्माइली फेस। इसको जो है ना वो मैंने किसी बुक में पढ़ा हुआ है ऐसे कप डाउन, और किसी बुक में पढ़ा हुआ है ये बेल शेप, ऐसा बेल होती है ना लटकी जैसे ऐसे। तो ये बेल हो गया। अब आप देखिए कि ये इतना तो आपको पता है। अब आप देखिए आगे वाली बात, ये तो हम जैसे मजाक कर रहे हैं ना, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ना ये एक बड़ा बोरिंग सा सब्जेक्ट है, जैसे कि बच्चों को लगता है। इसमें कोशिश करनी चाहिए ताकि बच्चे बीच में थोड़ा थोड़ा हंसें भी, वरना बिल्कुल ही बोरिंग सा मुंह बने होते हैं, वो कहते हैं यार ये क्या बना रहे हैं क्या। तो ये जी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब हमें फौरन इक्वेशन को देखते कैसे पता चलेगा कि ये कप अप है या कप डाउन है। दैट डिपेंड्स अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र। इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र इज पॉजिटिव, हाँ मतलब उसको पॉजिटिव है ना, तो उसको कोई अच्छी चीज मिल गई है तो वो कहते हैं चलो खुश हो जाता है। तो इस तरह से जैसे ये है कि अगर नेगेटिव होगा तो फिर ये इस तरह से काप डाउन हो जाएगा। अच्छा, अगली बात अब देखिए, जैसे मैंने ऊपर इक्वेशन लिखी थी y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। इसको देख के फौरन आपको पता चल जाएगा ये पैराबोला है, और ये ऐसे करके कापा। अच्छा, अगली बात, अब यहां तक तो मैं बच्चों को बताया। जब ये कापा है तो ये इसका देखेंगे, इसके ऊपर ये इसका जो पॉइंट है ना, ये टर्निंग इसके 4 नीम्स हैं। जैसे देखिए ये कह रहे हैं मिनिमम पॉइंट, इसका सबसे मशहूर नाम है वर्टेक्स। स्टेशनरी पॉइंट। वर्टेक्स, और इसको टर्निंग पॉइंट, यहां से ये पैराबोला टर्न ले रहा है, इसको टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। स्टेशन। हाँ देखिए इन्होंने कहा कि और इसको स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं। और एक और आपने बोला था हाँ मिनिमम पॉइंट। तो ये इसके देखेंगे इसका नाम है मिनिमम पॉइंट भी, ये मिनिमम पॉइंट भी है, और एक और भी आपने बोला स्टेशनरी। ये वर्ड स्टेशन से है। स्टेशन पे क्या होता है, ये गाड़ी जैसे जाकर रुक जाती है, स्टेशनरी पॉइंट। यहाँ पे एक चीज आकर रुकती है फिर आगे चलना शुरू कर। स्टेशनरी पॉइंट देखिए, इसी एक पॉइंट के 4 नेम्स हैं। कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, फाइंड इट्स टर्निंग पॉइंट, फाइंड इट्स मिनिमम पॉइंट, फाइंड इट्स स्टेशनरी पॉइंट, फाइंड द वर्टेक्स। ये कहते हैं, ये 1 नंबर का दिया होता है पेपर का, फाइंड द वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स, find the coordinates of the turning point, find the coordinates of the minimum point, find the coordinates of the stationary point। तो 4 एक चीज के नाम। इस तरह से ये वाला जो पैराबोला है इसके भी 4 नेम है, मतलब इसको भी वर्टेक्स भी कहते हैं। एक फर्क होगा नाम इनके अंदर से, सिर्फ वो मैक्सी, बाकी सारी चीजें वही हैं। बाकी ये भी टर्निंग पॉइंट, यहाँ से टर्निंग पॉइंट भी है ये, और मिनिमम पॉइंट भी है, नहीं सॉरी मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट भी है। और मुझे लगता है मैं एक चीज भूल, नहीं ठीक है। और इसको स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं। हाँ जी, क्या बात है बच्चों, स्टेशनरी पॉइंट। देखेंगे एक नाम का बस फर्क है, ये मैक्सिमम, बाकी वही है। टर्निंग पॉइंट भी है, वर्टेक्स भी है, स्टेशनरी पॉइंट भी है, लेकिन क्योंकि ये ऊपर है इसलिए ये मैक्सिमम है, वो जो नीचे वाला है उसको। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हाउ वी कैन फाइंड दिस स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट या मिनिमम पॉइंट कैसे फाइंड करना है। वो हमने करना है बाय यूजिंग
कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और भी इसका तरीका है, वो आप डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे जाके। तो अभी फिलहाल इस टॉपिक के मुताबिक आपने वो स्क्वायर कंप्लीशन ऑफ द स्क्वायर पढ़ना है। नेक्स्ट जो है ना इसके हमने वो फाइंड करना है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जैसे ये सारे बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ गए हैं, जैसे आप पढ़ गए हैं y इज इक्वल टू, सपोज आपके पास हो, ये आपने दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो आपने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना। अब स्क्वायर कैसे कंप्लीट करना है, उसके हैं 3 स्टेप्स। यहां से कंप्लीशन ऑफ द स्क्वायर के आप 3 स्टेप नोट कर लें। कंप्लीटिंग द स्क्वायर 3 स्टेप्स है इसका। नंबर 1, राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्वाड्रेटिक के लिए कि पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट। सेकंड, इसके अंदर ये चीज आप याद रखनी है कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हाँ शुड बी 1 हमेशा। अभी तो मैंने वही लिखा ना, अगर ये 1 नहीं होगा तो वहीं से थोड़ा सा ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को मुश्किल करेंगे कैसे, वो इसी तरह ही करते हैं, उसके साथ कभी 2 लगा दिया, कभी 3 लगा दिया, उसको हटाना बच्चों को वो मुश्किल लगता है। थर्ड इसका स्टेप ये है ना, जो आखिरी मेन है, वो ये है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या चीज, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द स्क्वायर ऑफ द half of the coefficient of x। बच्चा काफी चीजें मिस करती हैं। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट्स कोफिशिएंट ऑफ x। ये देखिए ये कंप्लीशन ऑफ द स्क्वायर का है। तो ये इन बच्चों को बताया था, एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट आ गया। क्वाड्रेटिक का एवरी क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल का मतलब है इज द क्वाड्रेटिक इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वन वेरिएबल का मतलब है एक्स के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, वाई पे नहीं होना चाहिए। अगर दोनों के ऊपर स्क्वायर होगा तो ये फिर पैराबोला की इक्वेशन नहीं रहेगी, या फिर ये सर्कल की, इलिप्स की, या किसी और चीज की बात। अच्छा, या एक्स के ऊपर स्क्वायर, हमारे सिलेबस का, आपके सिलेबस के मुताबिक एक्स के ऊपर स्क्वायर वाली चीज आपको आएगी। अगर एक्स के ऊपर स्क्वायर हो क्वाड्रेटिक बन गई। ये पैराबोला होती है, इसकी शेप 2 टाइप्स के पैराबोला होते हैं, कप अप एंड कप डाउन। इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव तो ये कप अप होगा, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव तो ये डाउन होगा। अब अगला स्टेप ये था कि जैसे ये कप अप है, इसका ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। ये इसका इसके 4 नाम, वर्टेक्स, टर्निंग पॉइंट, मिनिमम पॉइंट एंड स्टेशनरी पॉइंट। बस इसमें ये ऊपर वाला है वर्टेक्स, टर्निंग पॉइंट। अब जैसे वो मिनिमम था ना, ये मैक्सिमम हो गया है, और साथ में स्टेशनरी पॉइंट। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप ये था कि ये स्टेशनरी या वर्टेक्स या पॉइंट कैसे करना है, वो फाइंड करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अच्छा जी, अब आप देखें कि मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर के आपको ये 3 स्टेप्स बताए हैं। फर्स्ट पॉइंट स्टेप ये है, राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट। सेकंड स्टेप आपको ये बताया है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। पूछ ले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दे, पूछ ले कोई चीज में। हाँ वो नहीं, भी मैंने समझाया आपने। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। लिख लें आप एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। हाँ, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द स्क्वायर ऑफ द, adding and subtracting the square of the half of the coefficient of x। adding and subtracting the square of the half of the coefficient of x। अच्छा देखिए, अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं हम। जब स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो ये देखिए कि y इज इक्वल टू, इसके ऊपर आपने ये 3 स्टेप्स लगाना। पहला स्टेप ये है कि राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो दिस इक्वेशन हैज ऑलरेडी बीन इन स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज के पहले एक्स स्क्वायर वाला है, फिर एक्स वाला है, फिर कांस्टेंट है। सेकंड स्टेप ये बताया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। वो भी इधर 1 नहीं है क्योंकि ये मैंने आसान चीज है 1 है। अब थर्ड स्टेप बस आपने करना है, इसके अंदर वो ये है, देखें एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आपने ये करना है कि एक्स का कोफिशिएंट लेना है जो कि 4 है, उसका हाफ करना है जो कि 2 हो गया, उसका स्क्वायर ऐड भी कर देना है और उसको आपने माइनस भी कर देना है, बाकी सारी चीजें ऐसे। जब आप ये चीज करेंगे तो इसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। सो ये हमारे पास हो जाएगा, इधर ये एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास स्क्वायर, ये किस चीज का स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। इतना ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। बाकी ये -4
प्लस 5 बचेगा, इसका आंसर 1 आ जाए। अगर आप चेक करना चाहेंगे ये हमारा सही है या नहीं है, आप उसका स्क्वायर खोलें तो वो देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आएगा, उसमें 1 ऐड करें तो 5 वही चीज बनती है जो ऊपर उन्होंने जो इक्वेशन दी। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये इसका स्क्वायर कंप्लीट हो। यहाँ तक सारे बच्चों ने ये तो लेवल में पढ़ा था। अच्छा देखिए ये पैराबोला की इक्वेशन, अब स्क्वायर कंप्लीशन ऑफ द स्क्वायर का फायदा क्या हुआ, हमने जो इसको जो स्क्वायर कंप्लीट किया है इससे हम फाइंड करते हैं। एक नंबर का पेपर में ये भी पूछ रहा है कि स्क्वायर कंप्लीट करें, इसको कंप्लीट करने के 3 मार्क्स होते हैं। नंबर 1 मार्क का होता है कि इसका वर्टेक्स फाइंड करें या स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करें या टर्निंग पॉइंट फाइंड करें। -2 आप ये देखिए कि ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है पॉजिटिव, आपके माइंड में ना इसकी एक शक्ल बन जाएगी कि ये इसकी शक्ल कैसी होगी, आपके माइंड में ना एक चीज बन जाएगी। हाँ जैसे ये ना इस तरह की इसकी शेप बनी है, और ये हुआ इसका मिनिमम पॉइंट, या वर्टेक्स कहता है या मिनिमम पॉइंट कहता है या टर्निंग पॉइंट कहता है या स्टेशनरी पॉइंट कहता है। तो वो आप इसका जो फाइंड कर सकते हैं, अगर वो कहते हैं वर्टेक्स फाइंड करें तो इसका वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स या मिनिमम पॉइंट कहता है या स्टेशनरी पॉइंट जो भी, आप वो ऐसे फाइंड करते हैं कि ये जो स्क्वायर वाली चीज है ना, इसको छोड़ के बाकी चीज देखें क्या बचा इसमें, 1 बचा ना, वो इसका y कोऑर्डिनेट हो। इस टर्निंग पॉइंट का कंप्लीशन ऑफ द स्क्वायर को छोड़ दें, बाकी 1 बचता है। x प्लस 2 का स्क्वायर छोड़ दें तो बाकी बचा 1, वो हो गया इसका y का कोऑर्डिनेट। तो y का कोऑर्डिनेट हो गया, और जब x का कोऑर्डिनेट जो स्क्वायर के नीचे चीज है ना, जो x स्क्वायर के नीचे चीज है ना वो है x प्लस 2, जब आप उसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू -2 आ गया, तो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं -2 एंड 1। इसलिए ये सिर्फ 1 मार्क का होता है कि आपने सिर्फ इसको देख के, इसका एक और भी तरीका है डिफरेंशिएशन का, वो डिफरेंशिएशन में जाके आप पढ़े, डेरिवेटिव निकाल के इक्वल टू 0 रखो तो फिर बोलो सो ये y इज इक्वल टू माइनस v ओवर सेट कर यूज करते हैं। आपको ये पेपर तो इसके तो होना ही है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें बोनस पता चले। सो अब ये देखिए कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 था, हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट किया। जब हमने स्क्वायर कंप्लीट किया तो x प्लस 2 और स्क्वायर प्लस 1, ये सारे बच्चों को पता चल गया ना। तो इसका जो है ना वो स्क्वायर कंप्लीट हो गया। हम ये आज देखें कि अच्छा आपके सिलेबस में ये भी है, इसको स्केच भी करना, इसको स्केच करना। अब हम इसको थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि इसको स्केच कैसे करना। हाँ Exact सही सवाल है। अच्छा तो ये देखें, अब आपको देखें तो फिर आपने पहले ही ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अब आप जैसे देखेंगे नया चैप्टर है। अच्छा हाँ पहले नहीं था, मैं क्यों मैंने आपको पढ़ाया 15 साल हो गए। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1, इधर देखो बदतन, यहाँ पे आ गया वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट पता चल गया सारे बच्चों को। तो अब हम आपके आपके ज़हन में इसकी है शेप, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि इसकी शेप ना ऐसी होनी। अब वो कहते हैं कि इसको स्केच करें। अच्छा एक और बात देख लें कि इसकी जो अब आप इस पैराबोला को स्केच करेंगे ना, जैसे ये देखेंगे मैंने इसकी ये शक्ल बनाई है ना, ये सिमेट्रिकल होता है इस लाइन के अबाउट। अब ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ना वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री सर हमारे पास मिनिमम हाँ। पॉइंट उसका उसमें यही है ना, जैसे x प्लस 2 है, इसको 0 रखा है ना, तो इसके x के अंदर जो इसकी वैल्यू है ना x इज इक्वल टू -2, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। तो अब ये देखिए कि मैं आपको इसको स्केच करके दिखाता हूँ, माशाल्लाह से बच्चे ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो यहाँ से देखेंगे ये भी आपके सिलेबस में ये आता है पेपर में स्केच कर।
अच्छा जी, देखिए जाए इसको स्केच करने के लिए सबसे पहले आपने इसके ऊपर लगानी है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? x इज इक्वल टू -2। अब जैसे और ये बच्चा बताएगा कि x जो -2 वाली कौन सी लाइन होगी, वो ये होगी। x इज इक्वल टू -2। सबसे पहले आपने इसके अंदर जब भी आपने इसको स्केच करना है, सबसे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री लगानी। लाइन ऑफ सिमेट्री लगा के इसके ऊपर जो भी इसका मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट, जैसे इसके अंदर हमें पता है ना, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट है, मुझे पता है कि इसकी शक्ल ऐसी बननी है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है। उसके ऊपर आपने फिर मिनिमम पॉइंट लगाना है। मिनिमम पॉइंट इसका है -2 और 1। ये आगे इसका -2 और 1, ये आगे इसका मिनिमम पॉइंट -2 और 1। हाँ, y इंटरसेप्ट। अब ये देखिए कि मुझे पता है कि इसकी शक्ल ऐसी होनी है। सर इसके दो रीजन। हाँ, अब आप ये देखिए कि इसकी शक्ल बननी है ऐसी। अब ऐसी बन गया, मैं ये देख लेता हूँ ये y एक्सिस को किस जगह कट करता है। एक मिनट ना, जब सारे बोले कि आपको x एक्सिस से ऊपर है, तो x एक्सिस को कट ही नहीं, रियल रूप से वो आगे आगे चलते हैं, अभी वो अगले चीज आ रही है, नेचर ऑफ द। अब आप ये देखें, अब आप ये देखें कि ये असल में पैराबोला की इक्वेशन ये थी ना, y इज इक्वल टू x² + 4x + 5। अगर आपने देखना ये पैराबोला y एक्सिस को किस जगह कट करेगा, जिस जगह ये y एक्सिस को कट, वहां पे x 0 होगा, तो 5 पे कट करेगा, तो यहाँ पे कट करेगा। ये इसका मिनिमम पॉइंट है, तो इस पैराबोला ने ऐसे चलना है। चलिए 5 कहाँ से पता लगा? वही ना मैं आपको कह रहा हूँ, पहले एक चीज समझ लेना, पहले बात है आप मुसलसल, वो दूसरी बात आपने बीच शुरू कर दिया था। ये देखेंगे ये पैराबोला y एक्सिस को किस जगह कट करेगा, जहां ये y एक्सिस को कट करेगा वहां पे x 0 होगा। जब आप इसके अंदर x 0 लगाएंगे, y की वैल्यू 5 आ गई, इसका मतलब ये पैराबोला y एक्सिस को 5 पे कट करता है। तो मैंने इसको 5 पर, मुझे पता था इसकी शेप क्योंकि ऐसी होनी है, मैंने इसको यहाँ से इसके साथ मिला दिया। मुझे पता है ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, जिस तरह का ये इस तरफ है उसी तरह का ये इस तरफ होगा। तो इस तरह से ये जो है इसकी आप इसकी शक्ल में ऐसे। B² - 4AC। हाँ, वो एक अलग चीज है ना, वो आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट, वो इसका अगला हिस्सा नेचर ऑफ द रूट्स वाला पॉइंट है। वो इसका अगर बीच के देखिए, ये जो बच्चे सोचते हैं ना, अगर ये देखिए ये पैराबोला इसको कट करता, वो वाली मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखें रूट का मतलब यहाँ से आपको समझ आएगा, रूट कहते हैं जब रूट का मतलब क्या होता है, आंसर है कि ये वाली कर्व ना x एक्सिस को कितनी दफा कट कर रही है। अगर एक आंसर आ जाए तो एक दफा, दो दफा क्वाड्रेटिक, जो ये देखिए ना, इसीलिए आपको जो हम बता रहे हैं कि इसका जो फंडामेंटल लॉ है कि ये दो क्वाड्रेटिक के 2 आंसर और क्यूबिक का 1, क्योंकि ये पैराबोला मैक्सिमम x एक्सिस को 2 दफा कट कर सकते। जो क्यूबिक है वो इस तरह की होती है, वो 3 दफा कट कर सकते हैं, इसलिए उसके 3 रूट्स होते हैं। अब अगर ये कर्व ऐसी होती, जैसे ये देखेंगे, तो आपको मैं देता हूं करने के लिए, y इज इक्वल टू x² -5x + 6। चलो देखो, अब आप इसको स्केच करें। हाँ, है तो इजी है। हाँ, वो तो बाद में आएगा ना, पहले आपने इसके वर्टेक्स फाइंड पहले देखें कि पेपर में अगर आपको क्वेश्चन नंबर आए ना, सबसे पहले तो नंबर 1 इसका पार्ट ऐसे होगा, पार्ट 1 एक्सप्रेस इनकम्प्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। एक्सप्रेस इनकम्प्लीटेड स्क्वायर फॉर्म, अगर ये पेपर में आया 3 मार्क्स इसके। नंबर सेकंड पार्ट इसका, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स। 1 मार्क इसका। थर्ड पार्ट, find the line of symmetry। find the line of symmetry, 1 mark इसका। फोर्थ पार्ट, sketch। टू मार्क्स इसका। वो ऐसे लगाने, ऐसे कर देंगे। हाँ, ये देखिए, ये आपके एग्जाम में पेपर में आपको ये क्वेश्चन आ गया, आप इसको जब सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आ गया आपको पेपर के अंदर, तो इसका सोल्यूशन आपने, हाँ जी, पहले इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए कि क्वेश्चन को मुश्किल करते कैसे हैं। तरीका तो वही है उसका करने का, मुश्किल क्या किया कि मैंने ना x की जगह, मैंने पहले जो पार्ट किया ना एक क्वेश्चन, उसके अंदर x की जगह 4 लिखा होता, बड़ी आसानी से ना वो उसका हाफ हो गया 2r। अब इधर आ गया 5। अब जब इसका हाफ करेंगे ना 5/2, तो यहाँ से बच्चों को मुश्किल होना शुरू है। अब इससे थोड़ा सा और मुश्किल करना चाहिए इस क्वेश्चन को, तो वो ऐसे करेंगे
कि मैं एक्स स्क्वायर के बाद कोई कोफिशिएंट लगा दूं। अगला मैं आपको मतलब मैं एक्स स्क्वायर लिख देता 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इतनी सी बात के साथ, क्योंकि वो अब उधर से स्क्वायर हटाना है। अब बच्चों को समझ नहीं आने कि इसको करना क्या कैसे करें, वही बच्चा उसको उड़ा ही देगा उधर से, वो कुछ करेगा तो वहां से गलती होना शुरू हो जाएगी। उसके मार्क्स होंगे 4, इसके मार्क्स हैं 3, इसलिए कि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट नहीं लगा। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट लग गया तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, उसके 4 मार्क्स भी उसके 4 कर दें। अभी इसकी इसीलिए 3 मार्क्स आ गए कि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट नहीं लगाओ। अभी ये थोड़ा इजी है, समझ आ रही है बच्चा? ये इब्राहिम बैठा है, ये डिफरेंट। हाँ, लाइन ऑफ सिमेट्री, ये देखिए अभी आपने ये जो पैराबोला बनाया इसके अंदर इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? वर्टेक्स से गुजरती है लाइन, तो वो वही है ना जो x इज इक्वल टू ये जो हमने जो स्क्वायर के नीचे वाला x प्लस 2 को 0 रखा x इज इक्वल टू -2, जो उसका x कोऑर्डिनेट आया ना वही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। जैसे देखिए इसको इस x प्लस 2 को 0 रखा -2 आया, देखिए इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री वही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री आ है। समझ आ गई? नहीं है ये लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? दोनों साइड में इक्विवेलेंट लाइन है जिसको वो कहते हैं। वो कैसे फाइंड करते हैं? देखो ना, ये सब मिनिमम पॉइंट है। जो लाइन इसमें आधा पैराबोला है डाला है इस तरफ, ये लाइन क्या है? इसकी थोड़ी माइनस तो इसके रूट्स भी फाइंड करेंगे, कैलकुलेशन में कैसे होती है? जैसे आपने इसका कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाला, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला है? 6 8 कंप्लीशन ऑफ द प्लेन में इसको रख देंगे y हो जाता है, इसको 0 रख देंगे माइनस इक्वल माइनस की लाइन पे। सर इस क्वेश्चन एक मिनट उसको चेक जो स्क्वायर के नीचे जो स्क्वायर कंप्लीट किया होगा जैसे प्लस 2 है माइनस उसको इक्वल टू 60 माइनस 2 आने वाली लाइन फिर वही इसका कोऑर्डिनेट है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट भी वही है और लाइन ऑफ सिमेट्री भी वही, इसी में से लाइन निकल के जा रहा है पैराबोला से। एक मिनट में उसको बदल देता हूं, x इक्वल टू -2 सर का। हाँ जी आप बताइए। सर इधर जो स्केच करेंगे तो रूट्स भी निकालेंगे पहले, बिकॉज़ ये तो रियल रूट्स वाले हैं ना। तो आपको तो नहीं ना पता इसमें, तो अब आप ये देखेंगे जैसे देखेंगे इसका आपने स्क्वायर जो जो आपको इसमें कहा गया ना वो बस आप फाइंड करें। एंड स्क्वायर कंप्लीट कर लिया आपने इसका ठीक है, सब कुछ कर लिया, स्केच कर लिया। पार्ट 1 देखिए इसका जो पार्ट 1 है स्क्वायर कंप्लीट, ये बहुत अच्छे बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इन्होंने तो कर दिया। y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। सारे बच्चे देखिए अभी तो आप क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, तो इसको मैं आपको समझ अभी हाँ जी समझ आ गई आपको इसकी। तो ये जो है ना आप थोड़ा आगे बैठा करें, पीछे आप बैठे ना आपको लगेगी सही नजर आ रहा है। तो ये देखिए इसका हमने ना स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपको 3 स्टेप्स बताए हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो दिस इक्वेशन हैज ऑलरेडी बीन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है ना, पहले x स्क्वायर वाला फिर x वाला फिर कांस्टेंट। सेकंड स्टेप आपको ये बताया गया x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो भी है, ठीक हो गया। बस थर्ड स्टेप करना है। थर्ड स्टेप क्या बताया? हाँ जी फैजान बताएंगे। x का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ प्लस हाफ खाली नहीं, उसका स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x, x का कोएफिशिएंट क्या है 5, उसका हाफ करेंगे तो 5/2 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और 5/2 का स्क्वायर माइनस भी कर दिया और प्लस 6 ये वाला था ना आखिरी वाला, वो साथ ऐसे ही लिख दी। अब ये फौरन ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। किस चीज का? x। साइन लगाना है जो x के साथ होगा, अगर ये प्लस होगा तो आपने प्लस लगाना है, माइनस होगा तो माइनस लगाना है। तो ये हो जाए -5/2 होल स्क्वायर, ये -25/4 ये कितना आता है? -25/4 प्लस 6 -1/4 आ गया। सो ये देखिए इसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब पहला पार्ट इसका आपने जैसे कर लिया। अब सेकंड पार्ट इसका ये है कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बताएं। तो ये सारे बच्चे आप बताएं, आप जैसे ये बच्चा है, हाँ नहीं आप बताएं जैसे इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? हाँ जी ये बच्चा बताइए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? जी अब्दुल -1/4 ये आ गया कंप्लीशन ऑफ द स्क्वायर, इसको इक्वल टू 0 ये आ जाएगा 5/2। अब जैसे बताएं कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा? x इज इक्वल टू 5/2। थर्ड पार्ट लाइन ऑफ सिमेट्री x इज हाँ 2.5 या 5/2 एक ही बात है। ये आपने अब आपने करना है पैराबोला स्केच कर।
पैराबोला स्केच करने के लिए इसका जो है ना पार्ट 4 पार्ट जो है वो ये है इस तरह से, ये हो जाएगा जैसे 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये है इसका वाई एक्सिस। वाई एक्सिस क्वेश्चन क्या था, 6 तक ये हो गया 1 2, अगर उधर नंबर बढ़ाना है तो उसको 2 2 कर लिया, 5 एंड 6 हो गया, ये आ गया वाई एक्सिस। सबसे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री लगानी है, जो हो गया 5/2 का मतलब 2.5, ये होगी ना 2.5 ये। अब मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है इस पैराबोला ने ना, ऐसा मैं इसके अलावा देख लेता हूँ ये पैराबोला एक्स एक्सिस को सॉरी वाई एक्सिस को किस जगह कट करता है, तो उसके अंदर लगाएंगे 6 पे कट करता है। इसका जो मिनिमम पॉइंट है वो है 5/2 माइनस ये 5/2 का मतलब है 2.5 एंड अगर इसको लगाए ना -1, सो ये है। अब ये पैराबोला जो है ना इधर से ऐसे गुजरता है, जिस तरह का ये इधर है उसी तरह का ये इधर है। अब ये यहाँ पे ये बच्चे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो पैराबोला है ना, ये अगर हमने ये बहुत एक्यूरेट बनाना हो कि ये एक्स एक्सिस को किस जगह कट कर रहे हैं, तो आप जहां भी एक्स एक्सिस कट करेगा वहां पे वाई 0 हो जाएगा। आप इसके अंदर वाई को 0 लगा के ना इसके अंदर, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 एंड 3। तो ये एक्स एक्सिस को 2 एंड 3 पे भी कट करेगा। तो ये देखिए कि अगर आपने एक्यूरेट बनाना है तो जब अगर ये पैराबोला इसको कट कर रहा है तो आप y की जगह 0 लगा के ये भी देख लेंगे ये एक्स एक्सिस को किस जगह, जैसे आपने देखा है कि y एक्सिस को किस जगह कट कर रहा है वहां पे आपने x 0 लगाया। हाँ जी शाफ समझ आ रही है, जहां पे ये y एक्सिस को कट कर रहा है वहां पे हमने x 0 लगा के देख लिया, जहां पे ये x एक्सिस को कट कर रहा है वहां पे x 0 लगा के देख ले, दो जगह कट कर रहे हैं तो हमने इसको लगा। समझ आ गई ना सारे बच्चों का? बस इस तरह से इसको साथ साथ करते जाना अपने घर में। अब मैं आपको देता हूँ, आप पेपर में ये जरूर आना है एक बार। अब मुश्किल कैसे होगा, मैं देखिए मैं इस क्वेश्चन को मुश्किल बना देता हूँ। मैं अब वो कहता है कि जी सपोज हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। नंबर 1 फाइंड कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। अब ये जो बच्चा कर गया ना इसका मतलब है वो ये वाला क्वेश्चन आराम से पेपर में कर, इससे मुश्किल क्या करना, बस इसको थोड़ा मुश्किल कर दें, इस तरह से होगा। बाकी सारा कुछ वर्किंग वही है, सिर्फ कैलकुलेट आपको उधर से आप ये मुश्किल लगना शुरू हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस फाइंड कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। अब इसके मार्क्स होंगे 4, इसमें वर्किंग है ज्यादा। सेकंड पार्ट ये होगा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स। चारों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशनरी पॉइंट, 1 मार्क। थर्ड पार्ट फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री। नहीं ये 6 पार्ट्स का भी आएगा। इसके साथ इस क्वाड्रेटिक में से थोड़ा इतना ही होगा, लेकिन इसके साथ फंक्शन को मिला दे इकट्ठा कंबाइन। फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री, इसका 1 मार्क। इसके साथ आते थे इसका इनवर्स फाइंड करना, वो सारी वो चीजें वो फंक्शन के साथ आपको बताया ना, काफी चीजें इसके अंदर है। फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री, उसके बाद अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया, ये आज का क्लास बस इतने तक ही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपने इसके साथ चलेंगे हम तो इंशाल्लाह। ये आपकी फर्स्ट क्लास है क्वाड्रेटिक की, तो ये देखेंगे आप कोई इसको करें कंप्लीट, इसका स्क्वायर कंप्लीट करें सोल्यूशन इसका। ये क्या ये आपने करना y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। पहले कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म करें इसकी बनाएं, फिर वर्टेक्स फाइंड करें, लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करें, स्केच भी करें इसको। हाँ यही हाँ ये हो सकता है क्योंकि ये इक्वल टू 0 नहीं है ना, कि यार ये 2 बिल्कुल गायब नहीं होगा, y के साथ आ जाएगा बाद में, जब आप उसका सारा स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे 2 जाके फिर वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा। शायद हाँ ये करें आप, मैं एक तरीका और भी आपको बता बस जिस चीज को भी हाफ करना हो 2 पे डिवाइड कर देते हैं, या मल्टीप्लाई आप ठीक है आप मल्टीप्लाई पे 1/2 कर देते हैं या 2 पे डिवाइड कर देते हैं।
जैसे ये देखिए ना, आप पहले करें फिर मैंने कर दिया तो फायदा नहीं। 5 मिनट 2 मिनट आपको देते हैं, आप करें खुद स्क्वायर कंप्लीट करें इसका। वहीं पे ये देखिए आप ओ लेवल में सारी चीजें पढ़ के आए हुए हैं, सिर्फ क्या अब यहाँ पे सिर्फ वही प्रॉब्लम आ गई है, 2 लगा है ना साथ साथ ही क्वेश्चन मुश्किल लगना शुरू हो गया। एक्स स्क्वायर के साथ जो ही कोफिशिएंट लगेगा ना तो आपको क्वेश्चन मुश्किल लगना शुरू हो जाएगा। और साथ आगे उसने एक्स के साथ ऑड नंबर लगा दिया, तो वो और मुश्किल इसलिए लगना शुरू होगा, फ्रैक्शन बन जाएगी। हाँ जी बच्ची सारा को बहुत हंसी आ रही है, क्या बात, जी सर। हंसी क्यों आ रही है? तो हाँ बाद में, पहले पूरा उसको स्क्वायर कंप्लीट करके फिर टू, वो ये टू गायब नहीं होगा, अगर तो इक्वल टू जीरो होता ना फिर तो ये गायब हो जाता, जीरो उसको डिवाइड कर, लेकिन अब ये इक्वल टू वाई है, जीरो के इक्वल नहीं। हाँ जी, जी हाँ समझ आ गई अब इस देखिए स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए एक मैंने पहले आपको बताया ना 3 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है, वो ऑलरेडी लिखी हुई है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो पहला स्टेप तो ऑलरेडी हुआ है यहाँ पे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिखी हुई है। अब दूसरा स्टेप ये है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब 1 होने के लिए बच्चे कह रहे हैं कि y को भी 2 पे डिवाइड कर दो, तो वो जरा ना एक लगता है कि जैसे इतना ज्यादा मैथ्स नहीं आता बच्चे को, या मतलब है कि टीचर्स को भी ये बता दिया कि उसने 1/2 कर दो y पे, वो अच्छा नहीं लग रहा। तो इसमें इसको इस तरह करते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, इनसाइड द ब्रैकेट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x। अच्छा कुछ लोग ये करते हैं बस इतने में से इसको कॉमन ले लें, या कुछ टोटल में से ले लें, क्या कहते हैं? सिर्फ टोटल में से देख लो। टोटल में से ले लें, चलो टोटल में से कर देते हैं 5/2, ये टोटल में से ले ली। डेसिमल भी अच्छा नहीं ना लगता, आप तो फर्दर मैथ पढ़ते हैं तो फिर बुरी बात लगती है, सही नहीं लगता। नहीं डेसिमल जहाँ मजबूरी हो वहां तो ठीक है, लेकिन इधर ना ही करेंगे। हाँ 1.5 ना अजीब सा लगेगा ना, फिर उसको 2 पे डिवाइड करेंगे वो 0.75 आ जाएगा, बड़ा अजीब सी लगेगा चलो। तो ये देखिए ये आ गया, अब हमने इनसाइड दिस ये जो ब्रैकेट है ना इसके अंदर इसका स्क्वायर कंप्लीट करना। अब वो ये भी कर सकता है कि बच्चे जैसे कह रहा था जी 2 को मैं इधर इसके नीचे ले जाता हूँ, तो ले जाए फिर वो बाद में, तो इस 2 को इधर ही रहने दें। अब इनसाइड दिस ब्रैकेट हम कर देते देखेंगे पहले ये, अब ये जो इनसाइड दी ब्रैकेट है ना, इसने उन दोनों पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करना शुरू कर दिया है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 भी है। तो अब ये देखिए कि ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x। अब x का कोएफिशिएंट है 3/4। जब आप इसका हाफ करेंगे, या जैसे बच्चे अहमद ने कहा कि 1/2 से मल्टीप्लाई करें या आधा डिवाइड करें, तो 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 का स्क्वायर नहीं नहीं, -3/4 ऐड भी कर दिया प्लस 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कहां से आ गया? वो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उस वक्त होती है जब 2 फ्रैक्शंस दरमियान इक्वालिटी हो, इधर कहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो? बस ये 3/2 है, इसको 2 पे डिवाइड करें 3/4 आ गया। आधा करना कौन सा, कोई छुरी से थोड़ी आधा नहीं, ये तो आपने करना है 2 पे डिवाइड कर दें, 3/2 है, इसको 2 पे डिवाइड 3/4 हो गया। अगर आपके पास देखो आप मुझे बताओ कोई नंबर है जैसे 7/9 है, हाँ जी अहमद बताए बच्चा 7/9 है, इसका आप करना हो तो क्या होगा? 7/18 हो जाएगा। अब ये 3/2 है, इसका आप देखें ना, ये देखें आप बोले बोले पड़ा, इससे उसने मुश्किल कर दिया आपके लिए। 3/2 है, इसको 2 पे डिवाइड किया 3/4 हो गया, उसका स्क्वायर ऐड भी कर दिया माइनस भी कर दी। तो अब ये देखिए ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया किस चीज का, 2 इंटू ये हो गया स्क्वायर एक्स माइनस 3/4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -9/16 प्लस 5/2। इसको कैलकुलेटर से जरा सॉल्व कर लेंगे आप। प्लस या माइनस? प्लस है प्लस 31/16। अब ये देखिए कि हम इसकी ब्रैकेट, अब ये हमने ये करना है कि ये 2 ना सारों से वापस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3/4 का स्क्वायर प्लस 31/8। ये पहला पार्ट हो, ये थोड़ा मुश्किल है, इसे वर्किंग भी ज्यादा होगी, इसके 4 मार्क्स रख लेंगे। नहीं मल्टीप्लाई करना है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वर्टेक्स, क्या वो स्टेशनरी पॉइंट,
स्टेशनरी पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट बताएं क्या होंगे? ये कंप्लीशन ऑफ द स्क्वायर को छोड़े तो वो 31/8 बन रहा है, वो y कोऑर्डिनेट हो गया। ये x माइनस 3 और 4 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3/4 इसका x कोऑर्डिनेट आ रहा। नहीं, रोल है ना, हमने पता असल में क्या किया, इस पूरे को 0 रखा है। स्क्वायर का भी रोल है, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, वो 0 हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, y दोबारा जाकर तो मल्टीप्लाई। तो ये आ गया इसका। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री। इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो हो जाएगी x इज इक्वल टू 3/4। अब इसका अगर 4 स्टेप है, अगर आपने इसको स्केच करना, अब आप देखें इसको स्केच करना। हाँ जी, आप पहले ये देख लें ये x एक्सिस को कट करते हैं या नहीं करते। लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी है x इज इक्वल टू 3/4 का मतलब है 0.75। किधर से गुजरेगी यहाँ से? और अच्छा, अब लाइन ऑफ सिमेट्री लगाने के बाद आपको बताया था कि इसके अंदर जो भी इसका मैक्सिमम स्टेशनरी पॉइंट है 0.75 एंड 31/8 का मतलब है। ये बच्ची क्यों भाई, ये क्या बात है, आप उस बच्ची से माफी क्यों मांगे हैं? तो ये बच्चे भी मैंने देखा कि उस बच्ची से, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 31/8 का मतलब अगर 32 होता तो पूरा 4 होता ना। ये हो गया है 3.75 के करीब हो गए, ये आ गया। और x को 0 रखें तो y की, y को 0, हाँ x को 0 रखें तो y की वैल्यू 5 आ जाती है। ये बात, अगर इसका b² - 4 इसी फाइंड करेगा ना, नेगेटिव आएगा क्योंकि वो x एक्सिस को कट नहीं कर रहा। इमेजिनरी ऊपर वो है तो सही है, लेकिन वो इमेजिनरी है। सिर्फ आई उसके हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स x एक्सिस करने के ऊपर है उससे। आप पढ़ेंगे जाकर, इधर नहीं है, इधर नहीं है। सो यहाँ पे जो है ना, आज इन बच्चों ने ये वाला आपका कंप्लीट हो गया आज की क्लास यहाँ से।